है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए सबसे पहला आ गया आपका, सबसे पहला आ गया। पहले इसको क्या करना होता है, सबसे पहले जब भी आपका क्या होता है, जब भी ये दिया होता है तो आपको क्या करना है, पहले आपको रीड करना है। पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड इट। आपको अच्छे से क्या करना है, सबसे पहले रीड करना है, सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको रीड करना है, यू हैव टू रीड इट। अब रीड कैसे करेंगे, देखो यहां पर क्या है, एक एक चीज इसको देखो। इट इज नॉट ऑफन दैट 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा प्राय नहीं होता है। ऑफन का मतलब यहाँ पर क्या है, प्राय, दैट 9 जजेस, 9 जजेस, ठीक है। अब 9 आपका क्या हो गया, 9 आपका हो गया नंबर, नंबर के बाद जजेस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जजेस आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि 9 के बाद अगर आ रहा है तो भाई ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर प्लूरल होगा। किसका, सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस है, 9। सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस हो गए, 9। और यहाँ पर क्या है, एंड प्रोनाउंस अनएनिमस जजमेंट। अनएनिमस यहाँ पर क्या है, इसे यूनिनमस बोलते हैं, ये यू एनिमस होता है। तो यहाँ पर आपका यूनिमस के लिए ए लगा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए कहाँ पर लगता है, ए और एन में हमेशा डाउट होता है। तो एन लगता है जब आपका क्या आता है, जब आपका वोवेल साउंड आता है, और ए लगता है जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड आता है। हम ऐसे भी बताते हैं कि हिंदी लिख लीजिए, हिंदी अगर आपकी क्या आती, हिंदी अगर आ से, हाँ, अनएनिमस का मतलब क्या होता है सर? अनएनिमस का मतलब क्या है कि सबने इस बात को, सारे लोगों ने इस बात को माना है, ठीक है, मतलब किसी ने इस बात को काटा नहीं है, सर्व साधारण की सम्मति है, सब लोगों की क्या है, सब लोगों की इच्छा है, ठीक है, सारे लोग एक जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब सबकी सबकी सम्मति है, सारे लोग उस डिसीजन का सम्मान करते हैं, ठीक है, सर्वसम्मति से जो डिसीजन आया। तो यहाँ पर आ से यहाँ हमने बताया है, अगर हिंदी में आता है तो एन लगता है, और का से ज्ञा के बीच में अगर आता है तो ए आता है। तो यहाँ पर यूनियनमस है, यूनियनमस अगर है तो यू आएगा, या से यज्ञ आएगा, तो ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। विदाउट, अब विदाउट आ गया तो विदाउट के बाद या तो नाउन आएगा या तो आपकी आईएनजी फॉर्म आएगी। द प्रॉमिस ऑफ सच अ होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, होल्डिंग का मतलब यहाँ पर है अधिकार से, राइट से। जो होल्डिंग है इसका मतलब क्या है, दैट इज जस्ट रिलेटेड टू राइट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अधिकार हो गया। तो इट इज नॉट ऑफन दैट 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये आपका यहाँ पर भरना है, एंड प्रोनाउंस, उन्होंने एक डिसीजन दिया है सर्वसम्मत से, मतलब 9 जजों ने मिलकर दिया है। विदाउट द प्रॉमिस, ऐसी, ऐसा जो वादा है, ऐसे किसका, ऐसे राइट का, ऐसे अधिकार का, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। कब, जब ये संबंधित होता है, कंसर्न का मतलब क्या है, संबंधित होता है, इट लगा है, सिंगुलर है इसलिए कंसर्न है। जब ये संबंधित होता है लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष, किसी एक मतलब एक बंदे की, या किसी कह सकते हो व्यक्ति की जब आजादी से संबंधित होता है, तो ये ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। एंड और एन अटेम्प्ट टू करेक्ट एन इम्बैलेंस ऑफ पावर, और जब ये मतलब बैलेंस का मतलब, इम्बैलेंस का मतलब जब ये पावर में क्या करता है, पावर में बराबर लाने की कोशिश करता है, अमीर और गरीब के बीच में समानता लाने की कोशिश करता है, किसी के पास ज्यादा ताकत है, वीआईपी है, और कोई गरीब है, उसमें बराबरता, तो बड़ा क्या हो जाता है, ये ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है जब किसी व्यक्ति की बात होती है या समानता की बात होती है, तो ऐसे अधिकार बहुत ज्यादा जटिल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या कहते हैं, इम्बैलेंस ऑफ पावर विच एग्जिस्ट अगेंस्ट देम, जो उनके खिलाफ, ठीक है, विच एग्जिस्ट अगेंस्ट देम, दिस इज व्हाई, इसी कारण द राइट टू प्राइवेसी जजमेंट, जो राइट टू प्राइवेसी जजमेंट वाज लास्ट ईयर, अब यहां पर कुछ भी आ सकता है। इट सिग्निफाइड होप दैट थिंग्स कुड गेट बेटर, इसने एक आशा दिखाई कि चीजें क्या हो सकती और भी अच्छी हो सकती हैं। दैट वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता हो सकती है, स्वायत्तता हो सकती है, और डिग्निटी हो सकती है, कहीं ना कहीं आपका स्वाभिमान भी हो सकता है, वुड बी रियलाइज्ड, मतलब उसको देखा जा सकता है। हाउएवर, यहां तक श्री कृष्णा रिपोर्ट शोज, वो इस बात को दिखाती है, रिपोर्ट सिंगुलर इसलिए शोज लगा है, दैट द डेंजर टू हाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल में मोर ऑफन बी दैट इज डिसरिगार्डेड,
रादर देन दैट इज, जो भी है यहाँ पर मतलब वो कहता है कि जो ऐसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल सिद्धांत होते हैं ये ज्यादातर इनको माना नहीं, इनको क्या किया जाता है, इनका सम्मान कम किया जाता है इसकी तुलना में। अब वहां पर कुछ आएगा बाय रिफ्रेमिंग, उनको बाय रिफ्रेमिंग एंड रीइंटरप्रेटिंग द राइट टू प्राइवेसी द रिपोर्ट, उसे रिफ्रेम किया गया, रीइंटरप्रेट किया गया, मतलब उसके फिर से व्याख्या की गई राइट टू प्राइवेसी की। द रिपोर्ट द पोजीशंस ऑफ द टू एंटिटीज व्हिच ऑलरेडी वेल्ड द मोस्ट पावर ओवर ऑर्डिनरी इंडियंस। द पोजीशन ऑफ टू एंटिटीज, यहाँ पे दो एंटिटीज थी, पोजीशन मतलब उनकी स्थिति थी, जिसने इसको क्या किया, जिसने इसको क्या किया, लाया मोस्ट पावर ओवर ऑर्डिनरी इंडियन, मतलब इसने उसको शक्तिशाली बनाया, दो एंटिटीज थी जिसने उनको शक्तिशाली बनाया, किसके लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए। कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नमेंट एज टाइम पासेस we will have many opportunities to look back to the day when the Supreme Court declared the fundamental right to privacy. We will have many opportunities, हमारे पास बहुत अवसर आएंगे to look back to the day, उस दिन को देखने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया इस अधिकार को, right to privacy. When we do, we should feel relief rather than regret. हमें रिलीफ फील करना चाहिए पश्चाताप के, रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप होता है। तो ये यहाँ पर है। हाँ, ओप्पो A9 ने रेज हैंड किया है, बताओ अगर कोई डाउट है तो फटाक से पूछे। ओप्पो A9, अगर कोई डाउट है तो फटाक से पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़े। यस, चलिए, शुड आई गो अहेड, आगे बढ़े। चलिए अब चलते हैं अगले पर और यहाँ पर देखते हैं। तो जल्दी से बताइए, ये आपका गिवन है यहाँ पर 1 2 3 4 5, क्या जाएगा पहला सही जवाब, फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए। कोई ए के साथ जा रहा है, कोई बी के साथ जा रहा है। some people they are going with A, some people they are going with B. Let me check it out that what could be the right answer. बहुत बढ़िया, very good. ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, it is not often that 9 judges of the Supreme Court and pronounce a unanimous judgment without। अब यहाँ पर आपका क्या है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किससे बात कर लें, चलो बात कर लेते हैं मोहन वाजपेयी से। मोहन वाजपेयी बताओ जल्दी से, क्या लग रहा है क्या आंसर होगा? सर ए आंसर होगा, असेंबल। क्यों सर क्योंकि कलेक्टेड का मतलब होता है, मतलब जैसे किसी चीज के, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि इट इज नॉट ऑफन 9 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जितने भी सुप्रीम कोर्ट के वो थे, एक तो कलेक्टेड, कलेक्टेड का मतलब हो गया इकट्ठा करना, सेट्स अप मतलब किसी चीज को खड़ा किया, ठीक है। और सर इन दो नीचे वाली जो है इनका एसिमिलेट और कांग्रेगेशन का मतलब नहीं समझ में आया, चलो गुड। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, जब हम बात करें इसकी, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, इट इज नॉट ऑफन, पहले द सेंटेंस इज रनिंग इन प्रेजेंट, ये बात पहले देख लो कि आपका सेंटेंस कहाँ रन कर रहा है, दैट इज रनिंग इन प्रेजेंट। कि 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 9 जजेस, यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे अगर हम बोले वन ऑफ द कैंडिडेट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट्स में बताओ जरा सब्जेक्ट क्या होगा, बोलो। वन ऑफ द कैंडिडेट इज गोइंग की आर गोइंग, बोलो जरा। सर इज गोइंग, इज गोइंग होगा, आर गोइंग तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रीपोजिशन के पहले वाला है। तो 9 जजेस यहाँ पर, हाँ 9 जजेस आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर सब्जेक्ट। 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो कलेक्टेड नहीं होगा, क्या होगा, कलेक्ट अगर होता तो मैं उस पर रुकता, या कलेक्ट अगर होता तो रुकता, क्योंकि इट इज गिवन इन पास, रुकने का कोई फायदा नहीं। सेट्स अप गलत हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि 9 जजेस आपका प्लूरल है और सेट्स आपका सिंगुलर के लिए आता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और वर्ड दिया है एसिमिलेट दिया है। एसिमिलेट यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल नहीं बैठेगा, ठीक है, एसिमिलेशन यहाँ पर होगा नहीं किसी चीज का। तो यहाँ पर कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है एक साथ, लेकिन यहाँ पर दिया है प्रोनाउंस। यहां पर अगर वर्ब दिया है तो यहां पर भी क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब तो एक साथ आना होता है, लेकिन यहां पर कॉन्ग्रीगेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी असेंबल। क्या आ जाएगा, असेंबल आ जाएगा। यहां पर हो जाएगा इट इज नॉट ऑफन दैट 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट असेंबल। ऐसा प्राय नहीं होता है कि एक साथ आए और आगे आ अनएनिमस यूनिनिमस जजमेंट दे विदाउट, और आगे दूसरा बताइए क्या होगा। सुरभि कह रही है हमें वैल्यूम नहीं आ रहा है। सुरभि हमारा एक जूम वाला वीडियो देख लो भाई, उसमें हम बताते हैं कि कैसे वैल्यूम आता है। जब आप एंट्री लेते हो ना तो उस समय आता है क्या, वॉइस वाला, वॉइस ओवर इंटरनेट, उससे आप कलेक्ट उससे करो तो तुरंत आ जाएगी आवाज। चलिए, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, सी के साथ जाने का मन कर रहा है लोगों का। बहुत सारे वैल्यूम, सुरभि कह रहे हैं कि वैल्यूम नहीं आ रहा है। सी के साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दैट पीपल दे आर गोइंग विद सी। नम्रता श्रीवास्तव बताइए, नम्रता, नम्रता जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करिए और फटाफट आंसर दीजिए। यस सर। क्या आंसर लग रहा है? तो सी लगाया है। क्यों? कुछ तो सोचा होगा। सर, हाँ सर, सर जजमेंट जो है मतलब सर बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा ना, इस वजह से सी लगाया है। 100 अपना नाम चेंज कर लो भैया, 143 दो, अपना नाम चेंज कर लो। एक लोगों ने पूछा था एसिमिलेट का मतलब, तो एसिमिलेट आपका क्या होता है, किसी चीज को डाइजेस्ट करना होता है। एसिमिलेशन आपका क्या हो गया, डाइजेस्ट करना हो गया, ठीक है। चलो, किसी चीज को एक साथ लाना भी होता है, सम्मिलित करना भी होता है एसिमिलेशन, और डाइजेस्ट करना भी होता है। जो अब चलते हैं फॉर एसबीआई, अपने नाम भाई चेंज कर लिया करो। एसबीआई कोई है, कोई 16 AK-47 है, कोई बाघड़ बिल्ला है ना, अपने नाम को चेंज करो। चलो, अब यहां पर क्या है, यहां पर अगर हम देखें तो विदाउट, विदाउट कंसेंट, कंसेंट का मतलब आपका क्या होता है, कंसेंट का मतलब तो क्या हो गया, एग्रीइंग हो गया। जैसे कहते हैं कि आई विल नॉट लेट यू गो विदाउट माय कंसेंट, बिना मेरे कंसेंट के, नाउन के तरीके काम करता है, बिना मेरे अनुमति के मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और यहां पर यूनिनिमस डिसीजन हो रहा है, यूनिनिमस डिसीजन हो रहा है तो मतलब सबकी एक साथ क्या है, सब लोगों ने इस बात को माना है, सब लोगों ने इस बात को खारिज नहीं किया है, माना है। तो कंसेंट तो गलत हो गया, और कंसेंट का सिनोनिम भी एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट भी गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग का कोई मतलब नहीं, और सपोर्ट इंडोर्समेंट भी आपका क्या होता है, इंडोर्स का मतलब क्या होता है, ये आपका सपोर्ट हो गया। तो यानी यहां पर क्या आएगा, डिसेंट, मतलब बिना, बिना डिसएग्रीमेंट के, बिना डिसएग्री, हाँ कंसेंट का मतलब सहमति, और डिसेंट का मतलब होता है आपका, डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट का मतलब होता है असहमति। बिना किसी असहमत जताए 9 लोगों की जो जजेस की टीम थी, उन्होंने फटाफट क्या कर दिया, डिसीजन को यस कर दिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हाँ वो यूनिमस का मतलब होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका यूनि जो आपका दिया है यूनैनिमस, यूनैनिमस का मतलब होता है एक मत से। आरुषि, अगर आपका यूनैनिमस दिया है तो उसका मतलब एक मत से, और डिसेंट का मतलब है असहमति, कंसेंट का मतलब है सहमति, ठीक है। चलो अगला, अगले पर चलते हैं, फटाफट बताइए अगला क्या जाएगा। हम्म,
चलिए देखते हैं किसके क्या आंसर आ रहे हैं। अभी तो ए आ रहा है, स्तुति का सी आ रहा है, काजल का सी आ रहा है, ए और सी आ रहा है। ए और सी में बड़ा बहुत नाटक चल रहा है। ए और सी में बहुत नाटक चल रहा है। दैट इज यहाँ पर मोहन वाजपेयी और आरुषि, आरुषि आरुषि एंड इशिता दो लोग हैं, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। आरुषि, यस सर। क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग सी लगा मुझे। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लगा? तुम्हारे अकॉर्डिंग सी लगा। दैट सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगा कि सी होना चाहिए सही जवाब। ठीक है, वरुण भी कह रहे हैं कि सी होना चाहिए सही जवाब। चल देख लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं, वरुण से भी बात कर लेते हैं क्योंकि वरुण से बात नहीं हो पाती यूट्यूब की क्लास में, यही कर लेते हैं। वरुण बताओ क्या लग रहा है आंसर? सर प्रोमलगेटेड ही लग रहा है, क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर वगैरह कोर्ट के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्डर को पास करने की, तो उसका प्रोमलगेटेड पढ़ा है मैंने तो मीनिंग। प्रोमलगेटेड और इनएक्टेड भी तो होता है लॉ। सर लागू कर दिया गया, तो इनएक्टेड कर दिया गया। दिस रूल वाज इनएक्टेड, दिस रूल वाज प्रोमलगेटेड। एक ही है लागू करना, तो व्हाई नॉट इनएक्टेड, व्हाई प्रोमलगेटेड? The rule was passed, that is also the correct one. ना सर मैं तो ऑफिशियल मतलब जजमेंट जो कोर्ट की तरफ से दिखता है तो उसमें प्रोमलगेटेड पढ़ा है, तो मैंने इसलिए इस करके प्रोमलगेटेड लगा दिया। ठीक है। इशिता सुन पा रही है? इशिता, यस सर। इशिता क्या लगता है क्या होगा यहाँ पर सही जवाब? सर मुझे पास में और इनएक्टेड में कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि लॉ वगैरह होता है तो पास किया जाता है, और यहाँ पे जजमेंट मतलब लॉ इनएक्ट होता है, जजमेंट कोई पास भी कर सकता है, तो मुझे फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन हो रहा था सर। ठीक है, अब जरा यहाँ पर समझो। यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है द प्रॉमिस ऑफ सच अ होल्डिंग। पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, इट इज नॉट ऑफन दैट 9, ऐसा प्राय नहीं होता कि 9 जजेस के जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक साथ आए और वो क्या करें, प्रोनाउंस करें क्या, अनएनिमस जजमेंट। यहाँ पर यूनिनिमस जजमेंट को वो दें। ठीक है, ऐसा नहीं होता। विदाउट डिसेंट, और बिना किसी मतलब अपनी नाराजगी जताए, असहमत दिए हुए बस पास कर दिया। द प्रॉमिस ऑफ सच अ होल्डिंग, ऐसे जो प्रॉमिस होते हैं, ऐसे जो वादा होते हैं, ऐसे जो राइट होते हैं, ऐसे जो अधिकार होते हैं, वो और ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात करते हैं और जब अटेम्प्ट करते हैं क्या, इम्बैलेंस ऑफ पावर की। ठीक है, which exist against them, जो उनके अगेंस्ट था। ठीक है, दिस इज वाई द राइट ऑफ प्राइवेसी जजमेंट लास्ट ईयर। अब अगर आप जाते हो कि पास्ड हुआ लास्ट ईयर, या आप जाते हो क्या इनएक्टेड लास्ट ईयर और प्रोमलगेटेड, तीनों का मतलब तो एक ही है, तीनों का मतलब तो एक ही है कि लास्ट, दिस इज वाई, यही कारण था। अब मुझे एक चीज बताओ, ऊपर ये बात चली आ रही है कि 9 जज एक साथ आए, और ऐसा बहुत क्रिटिकल हो जाता है जब ऐसी चीजें होती हैं। तो जो ये तो पास हो गया ना, रूल तो आपका पास हो गया, इस बात को क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। ये जो नियम पास हुआ तो इस बात को क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया, खुशियां मनाई गई, क्योंकि ये क्या था, ये नियम था दबे कुचले के लिए, ये नियम था इम्बैलेंस को कम करने के लिए, बैलेंस लाने के लिए, हार्मोनाइजेशन करने के लिए। इसलिए यहाँ पर न पास्ड होगा, न इनएक्टेड होगा, न प्रोमलगेटेड होगा, दैट विल बी सेलिब्रेटेड।
दिस इज वाई, यही कारण था कि राइट टू प्राइवेसी जजमेंट वो सेलिब्रेटेड लास्ट ईयर। इन कारणों से, क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है, इन कारणों से इसको पिछले साल खूब इसको सेलिब्रेट किया गया, इसको क्या किया गया, इसको मनाया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कोई डाउट हो फटाक से पूछ लो। एक बात याद रखना, यहां से एक बात आपको और बताते हैं, अगर आपके सिनोनिम आ रहे हैं, सिनोनिम अगर आ रहे हैं तो वो आपके कभी भी आंसर नहीं होंगे। हाँ, अगर ब्लंडर नहीं हो तो प्रोमलगेट का मतलब लागू करना, हाँ ऑप्शन से एलिमिनेट करना था, बिल्कुल सही विनीत, यहां पर आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना था, ऑप्शन से एलिमिनेट करते तो तुरंत हो जाता। एक बात याद रखिएगा, अगर सिनोनिम आ रहे हैं और सिनोनिम में अगर कोई बहुत बड़ा लोचा है तब वो एक साथ आ सकते हैं। जैसे मैं एक बात बोलूं, जैसे एक टर्म होता है एक्सीडेंट और इंसिडेंट, तो एक्सीडेंट सडन होता है, इंसिडेंट आपका क्या होता है, इंसिडेंट जो हो चुका उसकी बात करते हैं। जैसे हम अवेंज की बात करते हैं और रिवेंज की बात करते हैं, तो रिवेंज आपका क्या होता है, बदला होता है, बदला होता है, और अवेंज का मतलब आपका क्या होता है, अवेंज का मतलब भी बदला होता है, लेकिन अवेंज कानूनी प्रक्रिया है और रिवेंज गला काटा तो हम भी गला काट डाले, ये है। तो सिनोनिम हमेशा क्या होते हैं, सिनोनिम को हमेशा हम काटते हैं, और यहाँ पर तो तीन तीन सिनोनिम थे, पास्ट, इनेक्टेड, प्रोमलगेटेड एक ही है, आपको सेलिब्रेटेड के साथ जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आइए जल्दी से 4 के साथ आइए फटाफट। ना 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 कुंदन, प्रोमलगेटेड मींस नॉट प्रमोटेड, प्रोमलगेटेड मतलब किसी चीज को लागू करना होता है, इनैक्ट करना होता है, नियम, जैसे द रूल वाज प्रोमलगेटेड, ठीक है। परिवर्तित तो इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप, सुधार कर रहे हो उसमें, तो जस्ट चेंजिंग। चले, बहुत सारे लोग जा रहे हैं डिसोबेट के साथ, चलना पड़ेगा। डी कुंदन कह रहे हैं कि डिसोबेड ही होगा, 100% राइट होगा। साक्षी श्रीवास्तव, साक्षी श्रीवास्तव 2 के साथ जा रही, बताओ साक्षी कौन सा आंसर है, साक्षी गलती से टाइप हो गया था है कौन सा, ये तो बताओ। सर, डी होगा पक्का, क्यों? सर। इसमें मतलब मीनिंग के साथ जा रहा है, लग रहा है। मीनिंग के साथ जा रहा है, इट इज डिसरिगार्डेड रेदर देन इट इज डिसोबेड। यस ना, सर। जा रहा है, ठीक है। अब चलो देखो, रेदर देन वैसे भी निगेटिव आना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, रेदर देन निगेटिव आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ओबेड मतलब भी होता है, मतलब ओबेड का मतलब ओबे भी का होता है कि मतलब, पालन करना, ओबे का मतलब होता और है पालन एक्सेप्टेड करना। का मतलब, यस हाँ सर, एक्सेप्टेड का मतलब भी मतलब एक्सेप्ट कर लिया उसने हाँ बिल्कुल तो। सही है। और सर, यस सर, और ये हाँ। थर्ड और ऑप्शन है कंट्रावीन, कंट्रावीन आपका कंट्रीवेनी। वहां पर, कंट्रावीन वहां पे सही नहीं आएगा, कंट्रावीन तो डिसोबे होता है, लेकिन वहां यस पर सर, आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, यस सर, क्योंकि वहां पर अगर देखें तो जो सेंटेंस दिया है वो ये दिया है, इट इज डिसरिगार्डेड रेदर देन। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, कंट्रावेंड होता, ऐसा होता तो ये होता, लेकिन यहाँ पर है यस नहीं। सर, अब यहाँ पर क्या दिया है, डिसोबेड दिया है, और वायलेटेड नहीं वायलेशन दिया है, जो बिल्कुल गलत है, यस सर, यानी आपका क्या हो यस जाएगा, सर, डी हो जाएगा। डी बिल्कुल सही है, डी हो डन, हाँ जाएगा, यस सर। इस बार ऑप्शन से किया तो बिल्कुल सही है। चलो अगला देखो,
चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं डी के साथ। अगर देखें तो सर चलिए, डिच का मतलब बता दीजिए। डिच का मतलब आपका क्या होता है? गहरी खाई, डिच। इंट्रेंजेस का अभी बता रहे हैं, इंट्रेंजेस के कई मतलब होते हैं, कई मतलब होते हैं इसका। इंट्रेंज के तो कई मतलब होते हैं। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो थोड़ा ग्रामर तो आप लोग समझ गए। प्रीति पांडे बताइए यहाँ पर क्या जाएगा भाई? प्रीति पांडे, यू टेल मी। प्रीति पांडे बताओ क्या जाएगा यहाँ पर और कैसे लगाया? प्रीति पांडे की आवाज नहीं आ रही है। साक्षी गुप्ता बताओ, साक्षी गुप्ता। यस सर। बताओ क्या है? सर इसमें द रिपोर्ट दिया हुआ है जो कि सर सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ, तो फर्स्ट हाँ। सेकंड एंड फिफ्थ वाला तो सर कैंसिल ही हो जाएगा ऑप्शन से, क्योंकि वो सिंगुलर नहीं है। सिर्फ ठीक है। रिजेक्ट्स और इंट्रेंचेस ही सिंगुलर जा रहा है, तो सर उसके साथ इंट्रेंचेस ही ठीक है, अब देखो इंटेंजेस का मतलब एक तो होता है कि सही क्या सर करना। सही जा रहा है। हाँ, द रिपोर्ट इंटेंजेस एक तो होता है सपोर्ट करना। दूसरा इंटेंज का मतलब क्या है? बिना बताए घुस जाना। ठीक है, जिसे ट्रेसपासिंग बोलते हैं। ट्रेसपासिंग भी ये क्या कहता है? ट्रेसपासिंग भी ये कहलाता है। ठीक है, ट्रेसपास भी ये कहलाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ट्रेसपासिंग भी ये इंटेंज का मतलब होता है। और एक इसका मतलब क्या होता है? एक इंटेंज का मतलब होता है आपका टू सपोर्ट, सपोर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों हो जाते हैं, एस्टेब्लिश करना, सपोर्ट करना, और ट्रेसपास, दोनों इसका मतलब होता है इंटेंज का। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर सही जवाब होगा इंटेंज। तो एक आपको आइडिया मिला क्या कि आपको क्या करना है? यू हैव टू फोकस ऑन ऑप्शंस, लॉजिक और ग्रामर और वोकैब्स। ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको कहां पर लगाना है? बोलो। हाँ, सारी जितनी टेक्निक आती है सब लगा दो, पहले अच्छे से पढ़ो। लेकिन हाँ सर ग्रामर अगर अच्छे से आती है तो सर ज्यादा मतलब ऑप्शन फेल नहीं कर सकते। सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए, वो सब चीज अच्छे से आनी चाहिए। ग्रामर भी आनी चाहिए, वोकैब्स भी, लॉजिकल साउंड भी होने चाहिए, सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए, तब आपका क्या हो पाएगा? सही हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखते कितने लोग सही करते हैं। साम दाम दंड भेद बिल्कुल सही है। और शुभम श्रीवास्तव बचे हैं कि नहीं, चले गए? साक्षी कह रहे ई, मोहन कह रहे ई, आदित्य कह रहे नो करेक्शन। इसमें तो दिया ही नहीं यार, नो करेक्शन नहीं पाए, मतलब एक के साथ जा रहे हो। ठीक है, पास्ट पास्ट, पल्लवी ई, श्रुति ई, साक्षी ई, अभिषेक सैनी ए, अवनीश कृष्णा ई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो पहले तो ये समझो, स्वप्निल भी जा रहे हैं। दिया है एवरीवन साइंड, सबने क्या कर दिया? साइन कर दिया। कहां पर? पिटिशन पर, बिफोर सबमिटिंग टू द सिटी काउंसिल। Everyone signed the petition before submitting to the city council. सबने क्या कर दिया? साइन कर दिया। किस पे? पिटिशन पर, बिफोर। अब पिटिशन क्या अपने मन से जमा हो जाएगी क्या? अगर ये सेंटेंस ऐसा होता बिफोर बीइंग सबमिटेड, तो ये कोई बंदा आ जाता जिसके द्वारा ये जमा होती, लेकिन बिफोर सबमिटिंग तो पिटिशन खुद ही चल के चली जा रही जमा होने, मतलब ये गलत है। अब यहां पर देखो, ये आपका क्या है? ये आपका इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। यहां पर होना चाहिए एवरीवन हैड साइन द पिटिशन बिफोर वी सबमिटेड इट। बिफोर भी सब, हमारे जमा करने से पहले सबने उसमें साइन कर दिया था, कुछ ऐसा होना चाहिए। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर
द पेशेंट, सॉरी, द डॉक्टर हैड कम, वो वाला जो सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। हाँ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, लेकिन यहाँ पर ग्रामर की गलती उन्होंने करी, हैड असाइंड उन्होंने लगाया नहीं, क्योंकि पिटिशन का काम पहले हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये काम किया नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब हमको चलना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कहाँ पर है, पास्ट में है, तो अगला भी अब किस में आएगा, पास्ट में आएगा, और पास्ट में आएगा तो सब्जेक्ट भी लेकर आएगा। बिफोर वी सबमिटेड इट एवरीवन साइंड द पिटिशन। हमारे जमा करने से पहले सबने कर दिया, इसलिए आंसर होगा ई। ई विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला। हाँ, हेलो हाँ सर, एक डाउट था सर, अगर उसमें बिफोर सबमिटिंग मतलब एक पहला पास तो दूसरा पास तो ठीक है, लेकिन अगर बिफोर सबमिटिंग इट टू द काउंसिल होता तो बिफोर सबमिटिंग इट टू द काउंसिल, तब भी तो फिर कौन जमा कर रहा है, तब भी तो नहीं पता चल रहा है। हाँ, मतलब रिपोर्ट वो पिटीशन सबमिट हो रही है, पर कौन करेगी? एवरीवन साइंड द पिटिशन बिफोर बीइंग सबमिटेड टू द सिटी काउंसिल, अगर होगा तब सही होगा। बिफोर बीइंग सबमिटेड पैसिव वाइज में जाएगा, किसी के द्वारा जमा होगा, वो बंदा वहां पर है नहीं तो सही होगा। बाकी अगर एक्टिव में लेकर जाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि जमा करने वाला तो है ही नहीं ना। अगला तो आसान है। यस, बहुत बढ़िया। द वोमेन हु कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड का मतलब क्या होता है, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट कन्फ्रंट, इसका मतलब क्या होता है, सामना, फेस करना। द ऑनर, ऑनर को फेस किया। अनलीज्ड, जो एकदम जो कुत्ता था खुला रहता था, उसको बांध के नहीं रखते थे, ठीक है। अब कौन एंग्री हुआ, वोमेन एंग्री हुई, तो वोमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। हैज बीन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस इज रनिंग इन द पास्ट, दैट्स व्हाई वॉज इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलो ये वाला बताओ फटाफट। बी के साथ लोग जा रहे हैं, एग्री के साथ चेक करना पड़ेगा बी सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले एक बात आपको पता होती है सर। हाँ सर, यहाँ पर सीईओ और सर चेयरमैन एक नहीं हो सकता, तो चेयरमैन एक बना दो, हमको क्या है, हमको क्या है, मतलब लास्ट वाले में से द हटा दें, बी वाले में से, तो भी पार्ट बी में ही एरर होगी, तब भी बी में ही जाएगी एरर, चाहे द हटा दो या चाहे एग्री कर दो, अब भी तो यहीं से जाएगी। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द चेयरमैन, यहाँ से हटाओगे। देखो अगर आपके दा लगा है यहाँ पर, दा यहाँ पर लगा है और दा यहाँ पर लगा है, ठीक है, दा यहाँ पर लगा है, दा यहाँ पर लगा है, अगर दोनों में दा लगा है तो इसका मतलब क्या है, 2 पर्सन की बात हो रही है। अगर ऐसे दिया होता द पीएम, पीएम तो हो नहीं सकता, एंड चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, कुछ ऐसा अगर दिया होता, ठीक है, तो एक ही बंदे की बात होती। दो दा का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ अलग है और चेयरमैन अलग है। जब अलग अलग है तो एग्रीज नहीं होगा, क्या होगा, एग्री, क्योंकि राम अकेले होता है तो राम के साथ बोझ होता है, ठीक है। और अगर आपका क्या है, अगर आपका राम एंड श्याम होता है तो राम एंड श्याम के साथ हम क्या लगाते हैं, राम एंड श्याम के साथ गो लगाते हैं। क्लियर है, यस और नो?
यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एग्री द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एग्री दैट द न्यू बेनिफिट पैकेज शुड इंक्लूड अ डेंटल हेल्थ प्लान एज वेल एज आई केयर। दोनों होने चाहिए, दांत का भी उसमें हो और आंख का भी हो, दोनों अगर पैकेज मिल जाए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, डी में विनीत भी एरर बता रहे हैं एन आई केयर वाली। यहाँ पर सर डी में आई के पहले सर एन। देखो एन यहाँ आई पर क्या केयर है, से यहाँ बता पर रहे हैं। देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि न्यू बेनिफिट पैकेज शुड इंक्लूड अ डेंटल हेल्थ प्लान एज वेल एज आई केयर। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, आई केयर कर रहा है। ठीक है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, एज वेल एज एन आई केयर। पर एन होना चाहिए। जब यहाँ Yes, पर sir. आई केयर प्लान अगर दिया होता तो लगाते, ठीक है, तब आपका एन आई केयर प्लान होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है। अ डेंटल हेल्थ प्लान एज वेल एज आई केयर, नाउन को खा लिया उसने, आई नहीं नाउन, देखो आई केयर अगर यहाँ पर है तो ये क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है कि नाउन बन रहा है। सर वैसे भी ब्लंडर के साथ जाएंगे ना, जब अभी एरर है बी में, वहां तो पर बी में ब्लंडर के साथ जाएंगे ना, वहां तो वो नाउन बन ही नहीं रहा है। और जब हम आर्टिकल कब लगाते हैं, जब वो नाउन पूरा बन जाता है। डेंटल हेल्थ प्लान है और वहां पर आई केयर पे वो रुक गया, प्लान उसने नहीं बोला। ठीक है, एज वेल एज आई केयर पे रुक गया। ठीक है, तो इसलिए वहां पर फिर ए की कोई जरूरत नहीं, एन की कोई जरूरत नहीं। अगर और कुछ लेकर आते तो लगाना पड़ता, क्योंकि फिर नाउन हो जाता। तो इसलिए वहां पे डी की कोई गलती नहीं, वहां पर आपकी गलती क्या हो जाएगी, बी पार्ट में गलती हो जाएगी। ठीक, ओके, बात क्लियर। चलिए, तो ये था आज का सेशन। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे फिर कल, और बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सब लोग अपना चेहरा वेहरा दिखा